यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आदर्श नगर पालिका रसड़ा के अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल ने एक अनोखे तरीके से जश्न मनाया। उन्होंने हवन पूजन कर केक काट कर जन्मदिन मनाया और इस मौके पर एक विशेष योजना की घोषणा की। उन्होंने हवन पूजन कर केक काट कर ए.के. शर्मा के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया और इस आयोजन में मंत्री ए.के. शर्मा की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल ने बताया कि ए.के. शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर 15 अगस्त को सैकड़ों जरूरतमंद बुजुर्ग लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करवाया जाएगा और ये योजना समाज के वंचित वर्ग की मदद के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इस योजना से न केवल ए.के. शर्मा के जन्मदिन को यादगार बनाया जाएगा बल्कि समाज के लिए भी एक अच्छी पहल होगी। अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल। आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज हमारे ए.के. शर्मा जी का जन्मदिन था और इसी उपलक्ष्य में उनके लंबी आयु के लिए हमने हवन कराया कि उनकी आयु लंबी हो, क्योंकि वो किसी दल पार्टी को ना देखते हुए मात्र विकास के विषय में सोचते हैं वो और चाहते हैं कि हर नगर पंचायत, हर नगर पालिकाओं में, महापालिकाओं में विकास हो। इसलिए उनको हर एक रसड़ा का नागरिक और हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के नागरिक और हमारे यहाँ के यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं मेरठ जोन के एडीजे भानु भास्कर और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देर रात्रि जनपद में पहुंचकर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया गया और शिव चौक पर बने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया है। एसएसपी, एसपी सिटी और एसपी देहात सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और भारी वाहनों के डायवर्जन प्लान को कड़ाई से लागू किया गया और कांवड़ मारपीट ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी दिशा निर्देश दिया गया है। पुलिसकर्मियों को सतर्कता से ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया। आधुनिकता के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरनगर शिव चौक के आसपास का भी निरीक्षण किया गया। पशु विभाग की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने गई राजस्व टीम के सामने ही व्यापारियों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। तहसील दिवस में पशु विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाने के लिए तहरीर दी थी और एसडीएम ने नायब तहसीलदार के साथ राजस्व टीम को मामले के निस्तारण के लिए टीम गठित किया था और जांच के बाद से व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था। अतिक्रमण न हटाए जाने पर आज फिर से टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और तभी व्यापारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया। टीम के साथ पुलिस बल मौजूद न होने से टीम ने व्यापारियों की हरकतें देखकर वापस लौट आई। अमेठी तहसील कस्बा क्षेत्र के पशु विभाग के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 5 तारीख को उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुझे संबोधित करते हुए दिया गया था कि उनका अस्पताल है यहाँ पे, उस अस्पताल की भूमि और आवासीय परिसर की भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा आगे दुकान खोलकर उस पर कब्जा किया गया है और कब्जा कई बार उनके द्वारा कहा गया और हटाया नहीं गया है। तो तत्क्रम में मेरे द्वारा एक टीम गठित की गई थी, राजस्व टीम, पुलिस की टीम। शनिवार को टीम गई थी वहाँ कब्जा हटाने की कार्रवाई के लिए, तो उनको नोटिस दी गई। उन्होंने कहा मुझे 2 दिन का समय दे दिया है, मैं कब्जा स्वयं हटा लूँगा। उसी क्रम में आज पुनः टीम गई थी, कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही थी। उसी क्रम में उनके द्वारा कुछ ये किया गया कि बोतल लेके कुछ ऊपर अपना कोई ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलने का प्रयास किया गया था, तो तुरंत रोक के उनको थाने में बैठा दिया गया। उसके बाद जिसमें आगे विधिक कार्रवाई करके उन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में पानी की किल्लत झेल रही स्थानीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय जनता ने रोड जाम कर दिया है। 2 हफ्तों से पानी की किल्लत झेल रही स्थानीय जनता का अब गुस्सा फूटा है और जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पानी न मिलने के कारण स्थानीय जनता ने रोड जाम किया है और जाम की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया। स्थानीय पुलिस ने लोगों से नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक जाम नहीं खुलेगा। तो वहीं स्थानीय पुलिस की सूझबूझ के चलते अब तक निगम द्वारा पानी के कई टैंकर क्षेत्र में भेज दिए गए हैं और पूरा मामला थाना दहली गेट इलाके के सराय मियां वाल्मीकि क्वार्टर के पास का बताया जा रहा है।
कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आरएएफ बल ने कांवड़ मार्गों का पैदल गश्त किया है। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स की एंट्री हो गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान खुफिया विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ मार्ग पर पुलिस से अतिक्रमण हटवाया गया है और डॉग स्क्वाड की टीम ने संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की। आरएएफ बल ने कांवड़ मार्गों का पैदल गश्त किया और जनपद के सिटी कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया है। फिलहाल यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यूपी के अलीगढ़ में कब्रिस्तान से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कब्रिस्तान के रास्ते से होकर निकल रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतक व्यक्ति के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों का कहना है कि मृतक व्यक्ति 2 दिनों से लापता था। पुलिस का कहना है कि मृतक व्यक्ति के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला थाना दिल्ली गेट इलाके के शहजाद मल कब्रिस्तान का बताया जा रहा है। आज थाना दिल्ली गेट को 112 से करीब दिन में 1 बजे सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कब्रिस्तान के पास एक बॉडी मिली है जो एक पूल ऑफ ब्लड में है। तत्काल पुलिस फोर्स द्वारा मौका मुआयना कराया गया, जिसमें पता चला कि रोरावर निवासी फैजल सन ऑफ गुड्डू, जिन पर चोरी के कई आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी ये डेड बॉडी है। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाकर सभी साक्ष्य संकलन किया गया तथा परिवारजनों को इससे अवगत कराया गया। अभी बॉडी पर कोई ताज़ा चोट के निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चल पाएगा किस वजह से मृत्यु हुई है। सर, बॉडी किस थाने के अंतर्गत मिली है और कहाँ मिली है? अब बॉडी ये ईदगाह में मिली है, दिल्ली गेट बता रहे हैं। सर, परिवारजनों का आरोप है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है सोनी, उसकी यहाँ पर चप्पल भी मिली है। ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने मारा है। देखिए, एक जोड़ी चप्पल तो बरामद हुई है महिला की। अब वो किसकी चप्पल है ये जांच का विषय है, और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ इनका, तो सीडीआर से काफ़ी कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। तो आगे जो भी कार्रवाई होगी आप लोग को अवगत करा दी जाएगी। महोबा में परिवहन विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बता दें कि करबाई निवासी सत्येंद्र कुमार अग्निहोत्री की शिकायत पर सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन एआरटीओ समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला 30 से अधिक बसों के फर्जी पंजीयन का है। आरोपियों ने सत्येंद्र कुमार की पहचान दस्तावेजों और पते के गलत इस्तेमाल किया और पीड़ित को 2019 में इस फर्जीवाड़े का पता तब चला जब उसके नाम से ऑनलाइन चालान और टैक्स की डिमांड आने लगी। सत्येंद्र कुमार ने उच्च अधिकारियों को कई शिकायतें भेजी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने थाने कार्रवाई के जांच के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि ये बहुस्तरीय फर्जीवाड़ा परिवहन कार्यालय के अंदर से संचालित हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है और अब जब न्यायालय ने संज्ञान लिया तो पीड़ित की 7 साल की लड़ाई के न्याय मिलने की अब उम्मीद जागी है। मोबाइल आरटीओ का मामला है और इसमें लगभग 5-6 साल पहले 30 बसें हैं जो फर्जी तरीके से कबरई के सत्येंद्र कुमार अग्निहोत्री उनके नाम दर्ज की गई हैं। उनके नाम का और पते का इस्तेमाल किया गया है। उनके जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मोबाइल आरटीओ कार्यालय में पहले से हैं, तो उन डॉक्यूमेंटों का इस्तेमाल करके बाहर की पार्टियाँ हैं, केसी जैन और भी पार्टियाँ हैं राजस्थान वगैरह की, उनके नाम 30 बसें यहाँ पर दर्ज हैं। इन बसों के ना ही कोई बीमा है ना वो है फिटनेस है, और ये बसें रोड पे चल रही हैं और ढेर सारी घटनाएं हो रही हैं। पीड़ितों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है और हमारे नाम जो बसें दर्ज की गई हैं फर्जी तरीके से, तो इसमें जो भी इन वाहनों का चालान और नोटिस वगैरह जो भी आती हैं हमारे पते पर आती हैं। मैं सत्येंद्र अग्निहोत्री, मैं कबरई का निवासी हूँ। कुछ शातिर किस्म के लोगों ने मेरे निजी प्रपत्र का इस्तेमाल कर अस्थायी पता दिखाकर बड़ी संख्या में बसों को दर्ज कराया है, जिसकी शिकायत मैं आरटीओ महोबा को कर चुका हूं। न कार्रवाई हुई है, न न्याय मिल रहा है। मैं न्याय के लिए भटक रहा हूं। आज मैंने फिर शिकायत कर जांच की मांग की है। भाषा के नाम पर हिंसा फैलाने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने के लिए झांसी के मौरानीपुर में अधिवक्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। मौरानीपुर के अधिवक्ताओं ने भाषा के नाम पर हिंसा फैलाने वाले राजनीतिक दलों की
मान्यता समाप्त करने के लिए बार एसोसिएशन मऊरानीपुर ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार उच्च चुनाव आयोग के नाम एक हस्ताक्षरित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अजय कुमार को देते हुए बताया कि कुछ समय से राजनीतिक दल भाषा के नाम पर वोट की लालच में हिंसा और कटुता पैदा कर देश में एकात्मता और संविधान की मर्यादा को समाप्त कर रहे हैं। संपूर्ण देश में सभी राज्यों में बहुत से लोग निवास करते हैं एवं व्यवसाय नौकरी से संलग्न है, लेकिन भाषा के विवाद में मारपीट की जाए और जबरन प्रदेश में से बाहर जाने की बात किया जाए, जिससे एक दूसरे के प्रदेश के लोगों में कटुता पैदा होती है। वोटों को लालच में संविधान खतरे में ना पड़ सके और देश की एकात्मता समाप्त ना हो, इसीलिए राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और हमारे भारत के संविधान में हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन कुछ छोटभैये नेता होते हैं जो कि राजनीतिक जिनका वजूद खत्म हो चुका है, जैसे मन से है, शिवसेना, उद्धव गुट के ये लोग जो वहाँ महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों को मार रहे हैं। एक तो ये हमारे भारत के संविधान का अपमान है और दूसरी हमारी राष्ट्रभाषा का अपमान है। ये क्या कर रहे हैं कि देश में दंगे फैलाकर देश में अस्थिरता पैदा चाहते हैं। सावन मास में कांवरियों की जल यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने विशेष बैठक कर कांवरियों को रूट प्लान तैयार करने का और उनकी सुरक्षा और मंदिरों में आवश्यक व्यवस्थाओं के चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है। और आज उप जिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि श्रावण मास के दौरान नगर एवं क्षेत्र के शिवालयों में समुचित व्यवस्था को बनाने का प्रयास हो रहा है। कांवरियों को सुरक्षित यात्रा के लिए हाईवे के एक रूट को बंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते साल हुए केदारेश्वर मंदिर की दुर्घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन ने मंदिर मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों को पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो सके। वहीं झांसी सहित मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में बने शिवालयों पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पवित्र श्रावण मास आज से प्रारंभ हो चुका है। जो हमारे सोमवार हैं उसमें प्रदोष और अन्य जो महत्वपूर्ण पर्व हैं उन सब के लिए हमने अभी कल ही बैठक बुला करके सारे विभागों को निर्देशित भी कर दिया है और कई बार हम लोग भगवान केदारेश्वर के मंदिर पर जा करके वहाँ सारे विभागों के साथ व्यवस्थाएं देख चुके हैं। साफ सफाई नगर पालिका ऊपर कर चुकी है। नीचे हमारे जो खंड विकास अधिकारी मऊरानी